जय हिंद सभी को। बहुत समय के बाद हम आपके लिए एक लेटेस्ट अपडेट लेकर के आए हैं दिल्ली राजघाट से, जो कि आपके मन में बहुत सारा सवाल होगा कि अचानक रणवीर सर कहाँ गायब हो गए, बिना बताए, हम लोग को कुछ नहीं बोले और फिर बोल दिए कि घर चले जाओ। आखिर ये क्यों हुआ? क्या आप लोग को यूज किया गया वहाँ पे बुला के? आप लोग के साथ नाइंसाफ़ी हुआ? सभी इतना दूर-दूर से स्टूडेंट गए थे, सबका समय बेकार हो गया। बहुत स्टूडेंट के साथ मतलब कुछ अधिक घटना भी हो गया। तो हम ये सब बात क्लियर कर रहे हैं। हमको विश्वास है कि हम तो जानते नहीं कि ये वीडियो कितना लंबा होगा, लेकिन हमको विश्वास है कि आप अगर ये मेरा पूरा वीडियो सुन लीजिएगा ऑडियो, तो आपके मन में जो भी है वो क्लियर हो जाएगा कि घटना क्या है, नहीं है, आपके साथ कितना नाइंसाफ़ी हुआ, आपके साथ कितना गलत हुआ, वो भी हम क्लियर कर देंगे। तो वीडियो को सुनिए अच्छा से। आपको हम शुरू से घटना बता रहे हैं, बिल्कुल शुरू से। हमको अपडेट लेने में देरी इसीलिए हुआ क्योंकि हम आपको सही नॉलेज देना चाहते हैं, सही जानकारी देना चाहते हैं। आपको हम किसी भ्रम में नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा आवाज़ भारी है, सर्दी-उर्दी विशेष रूप से हो गया है, लेकिन हम लगातार आपके साथ बने हुए थे आज दिन भर। तो सुनिए घटना क्या है। तो स्टूडेंट सब उतरे सुबह, तो रणवीर सर जी से मिले, उसके बाद कार्यक्रम चालू हुआ, लोग आगे बढ़ने लगे। लेकिन वहाँ हुआ क्या था, रात्रि में ही धारा 144 लगाया जा चुका था, ठीक है? इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं था। तो एक जगह पे पुलिस प्रशासन ने सभी स्टूडेंट को, रणवीर सर को रोका और बताया गया कि आप लोग यहाँ पे ये नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे धारा 144 लगा हुआ है, आप लोग इसके आगे नहीं जा सकते हैं। तो रणवीर सर जी ने सब कुछ बताया कि भाई हम लोग को पहले आप बताते, ऐसा-ऐसा घटना था तो, ठीक है? लेकिन आप लोग कुछ दिन पहले बताते, हम लोग के पास तो टोटल परमिशन है, टोटल सब बात तो हुआ क्लियर। उसके बाद सब कुछ दिखाने के बाद उनको आगे बढ़ने का मौका दिया गया कि हाँ ठीक है, रणवीर सर बताए कि हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फिर सब कैंडिडेट और रणवीर सर जी एकदम बिल्कुल एकदम प्रदर्शन करते हुए राजघाट की तरफ बढ़े और वहाँ पे उनका प्रदर्शन चालू रहा। प्रदर्शन इतना मस्त चल रहा था, इतना ताबड़तोड़ चल रहा था कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। चप्पे-चप्पे पे पुलिस, बीएसएफ, दिल्ली पुलिस के जवान और बहुत से एसआई रैंक के भी थे, लगातार ध्यान रख रहे थे। मतलब मतलब प्रशासन इतना दिया था वहाँ पे कि लगे कि ऐसा कुछ हो रहा है, और लगा भी कि हाँ, किसी चीज़ का मांग चल रहा है और युवा बहुत दूर-दूर से आए हैं और सबका एकदम देखिए, सबके हाथ में झंडा, सबका टोपी, समझ रहे हैं ना बात को? बहुत भयंकर ताबड़तोड़ प्रदर्शन चल रहा था उस समय। तो सुनिए उस समय फिर क्या हुआ। सबको, सब स्टूडेंट को बोलने का मौका मिला वहाँ पे, एकदम भयंकर-भयंकर सब बात उठा है। आप लोग सुनते तो बड़ा अच्छा लगता, ठीक है? तो उसी बीच में क्या होता है, कुछ स्टूडेंट रणवीर सर को देखते हैं, कुछ स्टूडेंट रणवीर सर को नहीं देखते हैं जाते समय, और रणवीर सर वहाँ से गायब हो जाते हैं। गायब होने का मतलब वो कहीं जाते हैं, उसको हम अभी 2 मिनट में क्लियर कर रहे हैं। इसीलिए बोले कि हम अभी जो भी बात बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए, आपका टोटल बात क्लियर हो जाएगा कि घटना क्या हुआ, नहीं हुआ, ठीक है? सुनिए पहले। तो उसके बाद रणवीर सर वहाँ से गायब हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, पुलिस प्रशासन के द्वारा और जितने भी वहाँ पे हैं शासन प्रशासन, सबके द्वारा सभी स्टूडेंट को हटाया जाने लगता है वहाँ से कि अब तुम लोग यहाँ से चलो, तुम लोग का काम हो गया जो था, अब तुम लोग यहाँ से निकलो, तुम्हारा लीडर जो है उसने सबको बोला है घर जाने के लिए। तो विद्यार्थी को आश्चर्य लगता है कि साला हम लोग को कोई कुछ बोल भी नहीं किया है, घर जाओ कि नहीं जाओ, ये पुलिस सब हम लोग को भगा रहा है यहाँ से, क्या बात है जी? तो सब स्टूडेंट पूछता है कि क्या बात है, हम लोग को क्यों यहाँ से निकाला जा रहा है? तो पुलिस सब बोलता है कि तुम लोग को जो है, तुम्हारा लीडर ही बोला कि घर जाओ। तो फिर बोलता है विद्यार्थी सब कि हम लोग को तो कोई जानकारी नहीं है कि हमारे लीडर हमको क्या बोले, हम लोग को तो कोई जानकारी नहीं है कि रणवीर सर हम लोग को घर जाने के बारे में बोले हैं। तो पुलिस सब बोलता है कि आप लोग फ़ोन कर लीजिए ना भाई एक बार, क्या दिक्कत है? तो लगातार रणवीर सर को कॉल करने के बाद कॉल रिसीव ही नहीं होता है, ठीक है? तो एक बार कॉल रिसीव होता है तो रणवीर सर बोलते हैं कि हाँ, आप लोग चले जाओ। अब कहाँ चले जाओ ये कुछ नहीं बोलते हैं रणवीर सर, लेकिन बोलते हैं कि चले जाओ, बस इतना बात होता है। उसके बाद सभी स्टूडेंट वहाँ से तितर-बितर होने लगते हैं, ठीक है? सभी इधर-उधर मतलब भगाया जाने लगा वहाँ से, लेकिन स्टूडेंट उस तरह धरफराए नहीं, वो बिल्कुल शांत से, अच्छे से उस जगह से अलग हुए हैं, साइड हुए हैं और
आस-पास में ही रहे लोकल में, लेकिन सबके मन में बहुत चिंता होने लगा कि ये हम लोग के साथ क्या हो गया, नहीं हो गया। हम लोग इतना-इतना दूर से आए, साला हम लोग को यूज़ किया गया, हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी हुआ। रणवीर सर बिना बताए हम लोग को चले गए। उतना भयंकर सभा चल रहा था, माइक था, उसमें कम से कम बोल देते कि हाँ, हम जा रहे हैं या तुम लोग चले जाओ घर। तो हम लोग के मन में संतोष होता कि भाई हाँ, बोल दिया कोई। लेकिन अचानक गायब हो जाना, ग्रुप का मेन लीडर ही गायब हो जाना, तो समझ रहे हैं? तो सब स्टूडेंट के मन में ये सब बात घूमने लगा। उसके बाद क्या होता है, अब मेन घटना अब यहाँ से शुरू होता है कि रणवीर सर जी कहाँ गायब हो गए, नहीं हो गए। वो सुनिए क्या हुआ। उसके बाद क्या होता है, एक उनके पास एक लेटर आता है और एक पुलिस का गाड़ी आता है और उनको बोला जाता है कि आप लोग जो हैं यहाँ उतना आप लोग का जो चीज़ है कि आप लोग राष्ट्रपति के वहाँ से आपका बुलावा आया है, लेकिन आप लोग इतना सब आदमी नहीं जा सकते हैं, आप लोग 5 आदमी जा सकते हैं। तो रणवीर सर और उनके 4 साथी उस गाड़ी पे बैठ के बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से चले जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने उनको जाते हुए देखा, उनसे बात किया और बताया कि हम लोग जा रहे हैं और आप लोग का यहाँ पे काम हो गया। मतलब जो भी हुआ इसका निर्णय अभी हम बता रहे हैं, उसका टोटल बात क्लियर हम कर रहे हैं। 2 मिनट लाइन पर रहिए, सब टोटल बात क्लियर कर देंगे। तो सब स्टूडेंट को बोला कि आप लोग निकलिए, हम लोग जा रहे हैं ज्ञापन सौंपने। तो निकल गए। कुछ स्टूडेंट ये बात क्लियर होके सुने और बहुत स्टूडेंट थे, बहुत दूर-दूर तक थे, तो वो नहीं सुन पाए। उनको लगा कि रणवीर सर कहाँ गायब हो गए, नहीं हो गए, हम लोग को बिना बताए। उसके बाद सभी स्टूडेंट धरफराने लगे, इधर-उधर होने लगे, आने का तैयारी करने लगे, गाड़ी पकड़ने की तैयारी करने लगे। मतलब दूसरे तरह माहौल हो गया। सबके मन में काफ़ी दुःख भरा गया कि ये बहुत हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी हुआ, बहुत घटना हुआ। लेकिन उसके बाद सुनिए कि क्या हुआ। उसके बाद वहाँ से रणवीर सर निकलते हैं, 5 आदमी वो लोग, और सबसे पहले वो जाके जो ज्ञापन है वो एसएससी चीफ को सौंपते हैं। सुनिएगा, ये सब बात आप लोग को शायद जानकारी नहीं होगा, लेकिन हम रियल में आपको बता रहे हैं और जिसको भी ये बात जानकारी नहीं है उसको बताइए, ठीक है? अभी हम 2 मिनट में सब बात क्लियर कर देते हैं, सुनिए ना। पहला ज्ञापन उन्होंने एसएससी चीफ को दिया, दूसरा ज्ञापन उन्होंने डीजी सीआरपीएफ को दिया, तीसरा ज्ञापन उन्होंने गृह मंत्रालय को दिया, ठीक है? और चौथा कहाँ दिया था? राष्ट्रपति भवन में, समझे? तो इतना टा उन्होंने टोटल बात उनमें क्लियर करके लिख दिया, टोटल बात उनको बता दिया जा करके। उनके साथ जयेंद्र सिंह राणा प्लस कुछ उनके साथी बेंगलोर से आए थे हेलीकॉप्टर के माध्यम से, वो भी थे। तो सबों ने सब बात वहाँ पे जाके क्लियर कर दिया। उसके बाद रणवीर सर जी आए तो देखे कि कोई स्टूडेंट है ही नहीं, सब इधर-उधर चले गए थे। फिर उनको समय नहीं मिला, वो मतलब और उनके साथ बहुत से ऐसे लग रहे थे कि कोई बड़े पदाधिकारी रहे, वो उनके साथ थे और कुछ स्टूडेंट उनसे मिलने गए तो वो बोले कि अभी आप लोग जाइए घर। तो सब विद्यार्थी के मन में लगा कि ये हम लोग के साथ गलत हुआ, नहीं हुआ। लेकिन सुनिए रियल बात क्या है, आप लोग के साथ आपको भले मन में लगे कि आपके साथ गलत किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। हाँ, आप ऐसे मन में सोचते होंगे कि जब 5 लोग वहाँ जाके सौंप सकता था ज्ञापन या सबको जाके बता सकता था, तो फिर हम लोग इतना भीड़ लगाए, क्या फ़ायदा हुआ, इतना दूर-दूर से गए। तो ये आप मत सोचिए। उस मतलब स्थिति परिस्थिति ही उस समय ऐसा हो गया कि वहाँ पे धारा 144 लगने के कारण सिर्फ़ 5 लोग को ही अलाउ किया गया। नहीं तो क्या आप लोग को नहीं ले जाया जाता? सबको ले जाया जाता, ठीक है? और आप लोग का काम वहाँ जो जितना टा आप लोग का करना था, जितना टा आप लोग का काम था, वो काम वहाँ पे कर दिया गया है। अब इसका रिज़ल्ट का बात है कि अब इसका निर्णय क्या लिया जाता है और अभी थोड़ा ही देर में आप लोग को रणवीर सर जी के द्वारा ट्विटर के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से अपडेट मिल जाएगा कि क्या हुआ, नहीं हुआ, टोटल घटना। हम समझ रहे हैं कि आप लोग के मन में काफ़ी दुःख हुआ, काफ़ी तकलीफ़ हुआ, बहुत आप लोग दूर-दूर से गए थे, थके मरे हारे, लेकिन जो आप लोग काम वहाँ पे जाके करते, वही काम रणवीर सर प्लस उनके 4-5 साथी जाके वहाँ पे कर चुके हैं, ठीक है? ये बात है। हाँ, बात था कि आप लोग के मन में था कि हम लोग बात मनवा करके आते हैं, वैसे करते, लेकिन वहाँ अचानक माहौल गड़बड़ा गया। वहाँ पे किसी को परमिशन ही नहीं मिलने लगा। आप देखें, वहाँ पे इतना पुलिस भर गया था कि कोई कल्पना नहीं किया था कि इतना पुलिस आ सकता है।
वहाँ का सब लोग जान गया कि कुछ तो बड़ा हो रहा है ज़रूर, ठीक है। तो हम समझते हैं कि आप हम जितना बात अभी आपको बताए सब क्लियर हो गया होगा कि रणवीर सर कहाँ बीच में गायब हो गए, कैसे हुआ, नहीं हुआ। हाँ, हम समझते हैं कि आपको दुःख हुआ कि रणवीर सर पहले अच्छे से क्लियर नहीं किए आपको। और बहुत देखिए जितने भी हैं, रुकिए ज़रा सा, महाराज सर्दी-वर्दी हो गया है, कुछ हमारा भी प्रॉब्लम समझिए, हम लगातार आप लोग के साथ ऑनलाइन रहे हैं आज, समझ रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात यही है कि आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं हुई है, रणवीर सर कहीं भागे नहीं हैं, वो आपके काम करने के लिए गए थे। ऐसा मजबूरी था, ऐसा समस्या था कि वो 4-5 लोग ही जा सकते थे और वो 4-5 लोग ही गए और इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट को जानकारी भी था, ठीक है। तो और जितना भी लेटेस्ट अपडेट है हम लगातार ले रहे हैं, थोड़ा-सा तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन रणवीर सर से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं हम भी और बातचीत हो रहा है और जो भी जानकारी मिल पा रहा है हम आपको डायरेक्ट क्लियर बता रहे हैं। और अभी कुछ देर के बाद रणवीर सर जी का अपडेट आने वाला है, वो आप देखिएगा, आपका टोटल क्लियर हो जाएगा, ठीक है? जय हिंद।